सद्गुरु प्रणाम ब्रह्मगति विराज्यं ब्रह्मगम परम धर्म प्रज्ञात स्वरूप के वैपद नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति सर्व साक्षी भावातीतं तिरुंडै सद्गुरु चैतन्यम शासनव्यमातीतं ज्ञानम नाट्यं तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार्तन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नितनाम सूरत दृष्टि देख दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरुदयाल हृदय नित पद संगत साधु आज मन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कल सात समंद शही कर सतगुरु गुण लिखे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे तत्व भीत कांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा पंच तत्व शरीर में सदगुरुदेव फरमाते हैं सब प्रकार के सुख लेने के महाराज फरमाते हैं इसमें रास्ते हैं। अब तेरे को कौन सा रास्ता अपनाना है। जैसे एक पेड़ के डाले पत्ते भी हैं, पेड़ में है तना भी है और बीज भी है और जड़ भी है, चारों चीजें। अब चारों में तेरे को किसमें प्रेम ज्यादा है, ये सोच समझ विचार कर। तने में ज्यादा है, डाले पत्ते में ज्यादा है, कि जड़ में ज्यादा है, कि बीज में ज्यादा। और तीनों चीज खिली हुई कब रहेगी कि जड़ प्रेम चाहिए। जब तक जड़ प्रेम नहीं रहेगा तो बीज भी सूख जाएगा, तना भी सूख जाएगा, डाले पत्ते भी सूख जाएगा। महाराज फरमाते हैं जड़ रूपी परमात्मा का जबरदस्त सृजनहार का नाम है और ये कण रूपी सब जगह विराजमान है। हर परमात्मा सबकी रक्षा करना। तने रूपी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है जिनको ऑर्डर दिया ये तने का। और सारा जगत जो गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं वो सब डाले पत्ते हैं और सबको ये डाले पत्ते अच्छे लगते हैं। डाले पत्ते में आ जाते हैं तो बस ये रूप ही रूप प्यारा लगता, रूप में ही फंस जाता है और मन को यही अच्छा लगता है। इस कारण से ये तत्व भेद का जो समझ है वो आत्मा ब्रह्म होती हुई भी भूल जाती। और सब कहते हैं गुरु सतगुरु बनाओगे जब ये भेद आएगा। तो गुरु सदगुरु को बनाना पड़ता है तो बने हुए हैं तो जो है उनकी समझ करनी। यही तो समझ के लिए तेरे को नरदेही मिली है। अब चारों में से किसकी समझ करनी, उसके लिए सदगुरुदेव तत्व भेद में बता रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे अगम देश की अनभे बाणी सुन सुन हंसा जागे। महाराज फरमाते अब सदगुरु कौन कहा, उसके लिए महाराज फरमा अगम देश की अनभे बाणी सुन सुन हंसा जागे।
हंस जिससे जागेगा चारों की ज्ञान आएगा, जड़ का, बीज का, पेड़ का और डाले पर। तब जाके महाराज फरमाते ये हंस वृत्ति आत्मा, जीव से ब्रह्म होना ही जागना, जीव से शिव ब्रह्म होना ही जागना है। तो अगम देश की अनभे वाणी है कि बाचने वाले हैं कि रूप है। यहाँ महाराज बता रहे तत्व भेद के अंग की समझ करो, ये सतगुरु है। और उसी से ही जागे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो इससे ही नेंचर निज नाम जागेगा और अमृत बरसेगा, और जब भरम कर्म तेरा होगा। और अगम देश का सतगुरु एदी सबदा मार मचावे। अगम देश के सतगुरु एदी, जिसको सिरजनहार ने अनभिज्ञ ज्ञान की अगम देश की परवानगी दी है ग्रंथ बनाने की, वो भांत भांत करके कोरडे मारते, भांत भांत करके समझाते हैं कि तू ब्रह्म है, हे आत्मा, जीव नहीं। तू तत्व भेद को धारण कर ले परम पद में मिलने के लिए। ये शब्दों की मार मचावे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये शब्दों की मार जब अंदर घट में बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, तब भ्रम कर्म का नाश होगा, कहने से नहीं होगा। क्यों? अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को तारे। अनंत हंसों को तारने वाला कौन है? सतगुरु सत्य। ये नेंचर निज नाम है। ये माया के शरीर में आता है तो उसको सत्य माया, माया के शरीर में सत्य प्रकट होता है, फिर सत्य आत्मा को परम पद में ले जाता। इसमें ये गुण है जड़ का और अन्न का, दोनों का। जैसे अन्न खाते हैं तो जड़ की प्यास लगती है, इसी प्रकार अन्न रूपी निअक्षर है और जल रूपी अक्षर ब्रह्म राम। ये दोनों की बराबर तेरे को समझ आएगी, जड़ रूपी कण रूपी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस पंच तत्व शरीर में आया सफल हो। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जो अनभी वाणी में लिखा है, विधि, कल, रास्ता, पंथ। साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। हे साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, हे ज्ञानियों, ध्यानियों, संत साध, सब सुनो। बिना इस कड़ के, राम रटने की कड़ चाहिए, 3 जोड़े चाहिए, रकार, मकार, श्वास, उश्वास, कागलिया और जिब्या। ये कागलिया विशेष है, शिवलिंग है ये, और जिब्या जेलेरी है। शेष धारा शिवलिंग पे छूटती है। शिवलिंग को शिव पुराण में ब्रह्म का प्रतीक बताया, और जिब्या जेलेरी को शक्ति का प्रतीक। ये दोनों में इतना गुण है, शिव शक्ति मिल करके जोड़ा और आत्मा को महाराज फरमाते हैं सूरत शब्द का परमात्मा में मिलाने का कार्य करते। ये सब नर नारियों को दान में दिया हुआ शिव ब्रह्म से। ये कागलिये से बोलने का ऑर्डर भी नर नारियों को है, औरों को नहीं। और बोल नहीं सकते हैं, देव भी इस आधार लेते हैं बोलने के। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये वचन बोलने की शक्ति शिव शक्ति के मेल से, शिवलिंग कागलिया, शक्ति जिब्या। ये 2 काम नहीं करे तो सब बंद हो जाता बोल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
तो सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। इस कागलिया जिज्ञा से सदगुरुदेव फरमाते, और तो बातें सब बोलते हैं, पर ये तीन जोड़े बांध करके और नेंचर जागृत होने का काम बिरला करते हैं। जिसके घट में समझ आई है वही कर सकते हैं, जिसके समझ नहीं आई, ज्ञान तो हजारों लाखों अनंत कथते हैं। ज्ञान कथना ही वेद वाचना है, वाणी वाचना है, शास्त्र वाचना है, वो तो बहुत है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, व्याकरण साज भागवत बाँचे, अर्थ करे जे भारी। वहां को मोड़ पड़े जो घट में, देत काल को मारी। और के सुखराम समझ को कारण, जाग ठाम को नाई। जहाँ सुन नाम साच घट आयो, तीरता वार न कोई। व्याकरण संस्कृत भाषा बोलते हैं, भागवत बांचते हैं, रामायण बांचते हैं, अर्थ भारी करते हैं, कई उदाहरण किस्से कंठस्थ याद कर लेते हैं। पर वहां का रामायण का भागवत का मूल क्या है? बनी किससे? भागवत सुखदेव मुनि ने राम का नाम रटा 12 वर्ष गर्भ में, सृजनहार का जब 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोले और वेद व्यास जी ने बाहर लिखे, जब ये भागवत बनी थी। और वाल्मीकि डाकू ने, वाल्मीकि ऋषि बड़े 24 वर्ष तक, 2 युग तक राम राम रटा। कंठ में सरस्वती आई जो वाल्मीकि डाकू के वाल्मीकि ऋषि बने। इस नाम का पराक्रम देखो कितना जबर हुआ। और ऐसी सरस्वती आई घट में कि रामचंद्र भगवान के 10,000 जन्म एक वर्ष के पहले वाल्मीकि रामायण कथे। तो वो घट में मूल है। इस मूल को पकड़ करके और इन चारों चीजों को समझ आओ, जड़ को, कण को, तने को और डाले पत्ते। तो फूल और फल दोनों में आत्मा, कंठ कमल रूपी फूल, हृदय कमल रूपी फूल, और इनके खिलेगा ऊंसा सांस से, तब नेंछ रूपी फल लग जाए। उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आने क्यों चावे। पंडित का क्या कहिए ज्ञाना, छाड़ पेड़ डाड़ को जाना। वाणी बाचने वाले हो चाहे वेद पुराण बाची, सब सृजनहार के नाम से जोड़ ताकत से बने और परम पद की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, अमर लोक की, निर्माण पद की। और उसके साधन की समझ नहीं, क्रिया मैंने भक्ति की समझ नहीं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की, और आन रूपी जो रूप शरीर है माया का, उसको साथ सराते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसी में लिपायमान रहते। तो ये डाला पत्ता पेड़ में लिपायमान है कि कण में है कि जड़ में है कि तने में है? किसमें भाई? नवदा भक्ति वाले तने में है, ब्रह्मा विष्णु में, शक्ति में। और वाणी बाचने वाले सबसे ज्यादा डाले पत्ते रूप में। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, और चेला जी कहे मारा गुरु महाराज, और गुरु महाराज के चेले। इस प्रकार से संसार में जड़ अलग ही रह जाता है, कण अलग ही रह। तो इसलिए सदगुरुदेव कह रहा है, ये पिंड में रहने वाली आत्मा उसी को पंडित का, उसमें फंस जाती है। अब दूसरों के ऊपर अरद घटाते हैं। और वाणी किसको कहती है? बाचने वाले को और सुनने वाले। और अरद बाहर घटाते हैं, बेरंग। तो बताओ आन को खिसा रहे हैं या परम तत्व? इस प्रकार पढ़ पढ़ वेद जनमियूं जाई, परम तत्व लखे न भाई। ओ डिम्पल, ओ लड्डू, ये पंखा चलाना थोड़ा।
पढ़ पढ़ वेद जनमियूं जाई, परम तत्वे लखे न भाई। बुध बुध कला कहाँ तक भाकूं, बदिष्ट की देखे आंखों। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ नहीं है चारों वेद और वाणी अलग है। जो 52 अक्षर जो लिखे हुए हैं वो सब वेद कहलाते, वो सब ज्ञान कहलाते। पढ़ पढ़ करके जन्म को यूं ही खो देते, सुन सुन कर भी यूं ही खो देते और परम पद से वंचित रह जाते, उसको लख नहीं सकते। क्यों कि आन में फंस जाते, रूप में। और ये रूप का मकान नहीं करता, ज्यादातर शरीर का मकान, शरीर की महिमा, डाले पत्ते की महिमा और जड़ से और कण से वंचित। सृजनहार का नाम और नियंत्रण निज नाम दोनों से वंचित। तो महाराज फरमाते हैं आशा रूपी पूंजी ऐसी निकले। और महापुरुषों को परम तत्व में लखने का भेद कौन सा है कि उद्बुद्ध कला कहाँ तक भाकूं, द्रव्य दृष्टि की देखी आंखों। ये महापुरुषों का ज्ञान उद्बुद्ध कला है। कहां से तो आई, कहां से तन थर्राया, कैसे आया नियंत्रण, किस प्रकार से ये इसको वो बाँचने वाले के अधीन हो जाते हैं। महाराज गुरु महाराज ने मेरे को कड़ा बता दी, मेरे को जागृत कर दिया, सत्संग आज्ञा दी, उसी में निर्दिष्ट जो दे नियंत्रण निज नाम को परखने का जो गुण है, सूरत रूपी नेत्रों से, दिव्य रूपी नेत्रों से वो भूल जाते। उन नेत्रों की समझ नहीं, बस चरम चक्षु से जो दिखता है वो आन, बस जो साथ नहीं जाता है वो आन। तो सबसे ज्यादा तो तेरा शरीर दिखता है बाँचने वाले, और सामने बैठे वो दिखता है। और इन पे तो नहीं घटाते हैं, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, देवों पे घटाते रहे। तो वो देवता दिखते हैं क्या? आत्म देव है वो तो, और नाश भी नहीं होता है। देवों पे नहीं घटाते आजकल, तो ये करनी कर्म उपाय इनमें घटा देते हैं, करनिया करे जिसमें मंत्र मंत्र आदि इनमें घटाते रहे, नवदा भक्ति पे घटाते रहे, इसके अलावा सब साधनों पे घटाते रहे। अपने अपने जो सब बने हुए अपने अपने काम पे लिए, जो करेगा जिसको जो चाहेगा वो करेगा। पर तेरे को जो बाँचने सुनने वाले को समझना चाहिए कि सुनता कर्म भरम सब जावे, जो प्यासे को नीर पिला। अरे बिन समझा पीवे नहीं कोई, कहा कहूं इचरज यो। सतपथ का ज्ञान सुन लेते हैं, प्यारा भी लगता है, बाँच भी लेते हैं, और सुनने और बाँचने से जानता है मेरे भरम सब खत्म हो गए। क्या कि मैं किसी देवों को नहीं पूजूंगा, न किसी को मनाऊंगा, बस एक राम जी की संगत, बस एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे, उसको समझते हमारे भरम कर्म खत्म हो गए, उससे खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो प्यासी मर रही है परमात्मा में मिलने के लिए, क्या बाहर अर्थ घटाने से, बाहर का सारा लेने से क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी अंदर? इसके लिए सुखराम जी महाराज के मेरे अणवे ज्ञान को बुद्धि पे समझना पड़ेगा कि तू जड़ और कण और तने और डाले पत्ते चारों में समझ जा। डाले पत्ते से पकड़ने से कुछ होने, तना भी पकड़ लेगा तो भी नहीं। जड़ और जड़ में जड़ दो चाहिए, तो तना भी सही रहेगा, डाले पत्ते भी सही रहेंगे, फूल और पड़ाएंगे। अगर जड़ नहीं सींचा और कण नहीं बाया तो न फूल आने, न पत्ते आने, न फल आने। ये समझ ले, ये जब समझ गया तो वो पिएगा, तो रटना करेगा जबर, कहने से नहीं करेगा, न सुनने से करेगा, न बाँचने से करेगा।
ये इचरज है मेरे अनभे ज्ञान। संतो देखा इचरज भारी, अमरलोक में संत विराजे, महासूरत लिव मारी, संतो देखा इचरज भारी। बहुत भारी इचरज है। निअंचर आते ही तन थर्राने लग जाते, 3 लोक गूंजने लगे। तो बताओ इतना शक्तिशाली है जो इस शरीर को दुजा देता है, 3 लोक को दुजा देता है। उसी को कहते हैं 3 लोक आगे दर से ज्यों अंजलि जल। जैसे अंजलि का जल है और वो निकल जाता है, वैसे मेरे को ये 3 लोक ये शरीर लग रहा है। अब शरीर पे तो नहीं घटावे और बाहर घटावे, बाहर घटाने से वो इचरज समझ में आने वाला नहीं। ज्ञानवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय खुद पे घटने वाला नहीं, तत्व भेद का अंग आने वाला। नारी पुरुष गम एक ठामा, बिन सबदा नहीं पर स्या जामा। परम तत्व यूं सब में होई, सतगुरु बिना लके नहीं को। नारी हो चाहे पुरुष हो, एक ही ठाम है, एक ही गम है, बस गुण अलग है नारी पुरुष का। आत्मा एक है, पंच तत्व एक है। और अंदर श्वास और उश्वास, जिव्या कागलिया रकार मकार, ये भी नारी हो और चाहे पुरुष हो एक। पर इन शब्दों को समझेगा, अनभे ज्ञान के शब्दों को, और अंदर परसेगा, उतारेगा इस जामा में, शरीर रूपी जामे में, तब जाके ये परम तत्व सबके अंदर है महाराज। कोई बाहर से नहीं आता है, कोई दूसरों के देने से नहीं आता है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये परमात्मा में प्रेम होने वाला नहीं। परम तत्व सब में होई, सब में है। ये नहीं बाँचने वाले में है, सुनने वाले में नहीं है। महाराज ने यहाँ ये निर्णय कर दिया कि मेरे पास है और आप लोगों के पास नहीं है, नहीं कहा। सब में है, पर सतगुरु बिना लखे नहीं। अब सतगुरु कौन है, बस यही सबसे प्रथम समझना है। ऊंचा सांस जो रटना है उसको सतगुरु विधि कहते हैं, सतगुरु ज्ञान कहते हैं, सतगुरु आज्ञा कहते हैं, सतगुरु मंत्र, सतगुरु ज्ञान, केवल ज्ञान। ये सब ऊंचा सांस जो रटना चलती है, 3 जोड़े बनते हैं, वो ही सतगुरु है खास। और तो सबको केवली भगवान जिन्होंने ग्रंथ बनाया उनको सृजनहार से इस अनबे ज्ञान की पदवी है, पदवी है उनको। और जिनको पदवी है वही गुरु प्रणाली का है। पदवी के बिना हमारे जैसे बाँच करके सुनाते हैं, उनको पदवी नहीं है। उनको तो सही समझावे, अनबे ज्ञान को खुद भी समझे और औरों को भी सही समझावे, तो दिन का पात्र। तो शिष्य किसका बनना, केवली भगवंतों का, जिन्होंने अनबे ग्रंथ बनाया, जिनके नाम से सता है। और आत्मा को किसमें मिलाना, निरंतर निज नाम सत्सबद, वो खास गुरु पद में ले जाने वाला है। और वो अनबे ज्ञान के बिना आने वाला। क्यों, इस निरंतर का धनी कौन है, अनबे धनी जगमान। अनबे धनी भी है, अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव भी है, भगवत वचन भी, तीनों ही है। और ये तीनों की गम कब आई, गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष आदीन बहुत हो लिया, जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। जब ऐसे गुरु ज्ञान की हमारे ऊपर सृजनहार ने कृपा करी, अनबे ज्ञान की, तब महाराज परमात्मा ये सतपथ का ज्ञान सूझा।
और सतपथ की प्राप्ति हुई और शिष्य ने उनको धारण किया। आत्मा रूपी शिष्य है और सत्शब्द रूपी गुरु। सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर देना, रमता संग रमो जग माए, इन मन को शिष्य की। इस मन को अंदर में आत्मा रखेगी तभी इंद्रियां, मन, शरीर, इच्छा काबू में रहेंगे। अगर इन चारों के अंदर में आत्मा रहेगी तो यह काबू में रहने वाली, आत्मा फिर परमात्मा में मिलने वाली। यही जब तक अधीन होना है, किसके? ज्ञान के तो अधीन रहो और इन सब को अपने अधीन करो। हे आत्मा तू जाग जा, चेतन हो जा, शक्ति तेरे में है। इस मन में, इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है। अगर तू शक्तिशाली है तो शिव शक्ति का मेल हो जाएगा। इसके लिए अनुभव ज्ञान सुखराम जी ने कहा है कि शिव शक्ति का मेल के लिए ही सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि संसार में अबदो उद्बुद रीत कहानी, कोई जानेगा जन्माई। जो हरि के जन हैं, भक्ति करने वाले हैं, तीन जिस जोड़े जिसके बड़े, परमात्मा में मिलने की पीड़ है, वही ये मेरी उद्बुद्ध रीत है। जो तीनों जोड़े बनना यही उद्बुद्ध है। और वो नियंचर आएगा, सारे शरीर को हिला दे और हिला करके आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गमना। गिगन मंडल में उसका निवास हो जाएगा आत्मा का, और मेरे को मेरा ही जन जानेगा, दूसरा समझ नहीं। महाराज फरमाते दूसरों को इसकी समझ ही नहीं होगी। जो उस देश में मिलेगा उसको ही परम पद की प्राप्ति होगी। जब परम पद की प्राप्ति का ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा तो शिव सो जाय मिल्या सगती सो, शिव मिल सगत काई, भवर गुफा मिल हे वेड़ा हो, आखेलत हिल मिल माई। महाराज फरमाते शिव के नियंचर निज नाम आत्मा शक्ति दोनों भवर गुफा में मिलते हैं और फिर मिल करके और भवर गुफा लांग करके अगम अबाज। यही दिव्य दृष्टि है। ऐसी दिव्य दृष्टि जब संतों के होती है केवल ज्ञान से, तब ये परम तत्व का हमने पसारा सृजनहार के पराक्रम से, सतगुरु के पराक्रम, अनुभव वाणी के, अनुभव ज्ञान के पराक्रम। तो मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पासो भेव लखा है। हमारे को ऐसी प्राप्ति हुई गुरु ज्ञान की, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, इसकी कृपा हुई हमारे ऊपर। तब मैंने यह अनुभव वाणी, पहले तो अवतार हुआ, अवतार होते ही सृजनहार से सांसों सांस विधि आ गई और ने अंचर पीठ में धाने लग गया और अनुभव वाणी बनाने लगे। साल, सवा साल के, 1.5 साल के थे महाराज। गर्भ में आत्मा आई, वो निकल गई, शरीर वही रहा। उसी ब्राह्मण के शरीर में जे सुधी रामनवमी के दिन ये आत्मा, शुद्ध आत्मा आई और उसी के साथ नियंचर आया। औरों के सबके तो बाद में आया और सुखराम जी के आत्मा और नियंचर साथ, और अनुभव वाणी का ऑर्डर भी हो गया, बनाने लग गए, पीठ में शब्द धाने लगे। ये तो फिर परखाने सालू जगह जगह गए समझ के कारण। जब ये समझ बिरमदास जी ने कराई 1824 में, तब जाके ऐसा गुण हुआ कि तत्त शब्द जब हम ही पाया, गुरु के पासों भेव लखा। तब ऐसा भेव लगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आत्म मद अगाध ज्यों वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। प्रथम रसना जब लिव लागे, भागे भरम आत्मा जागे। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी है, जैसे सूर्य के और
रात्रि के, रात्रि है, सूर्य के बादलों की ओट है, तो चानना होने वाला नहीं है। सूर्य तो उगा हुआ है, परम तत्व सबके अंदर है, पर ये भ्रम रूपी बादलों की ओट होगी तो अज्ञान रूपी रात्रि मिटने वाली नहीं है। तो मिट जाएगी, नहीं मिटेगी। अज्ञान रूपी भ्रम रूपी रात्रि जब भी मिटेगी कि मेरे अगम देश की अनभे वाणी को समझेगा। आत्म मध्य अगाध जो मानी, ये आत्मा और परमात्मा का, दोनों का बिछड़े हुए का अलग अलग है, उसका मेल करने के लिए मेरी वाणी है, ये मेरा ग्रंथ है। और जो इसको समझेगा मेल करने का, तीनों जोड़े बना करके प्रेम प्रीति पीड़ के साथ रटना करेगा, वही हंस परम पद में मिले। तो प्रथम उसके सबसे प्रथम है रसना से ल्युबंद सिवरण करो जिव्या से। जिव्या को रखी मत रखो। जिव्या और बात में सब में काम आती है, और रटना में जिव्या काम नहीं आती। रटना में लगते हैं और उठ उठ के भगते हैं, नींद आती है और मन लगने नहीं देता है, उसको भगाता उठ। तो मन भगाता है कि इंद्रियां भगाती है, शरीर भगाते हैं, कौन भगाते हैं उनको? रटना में मन नहीं लगता है। क्या कारण? सबसे ज्यादा कारण यही है कि उसके पाप कर्म बहुत जबरदस्त है। वो बहुत जबरदस्त होते हैं, तो वो पहले कहते हैं हमारा कर चुका, फिर पाप कर्म हावी हो जाते हैं। इतने हावी होते हैं कि उनको संसार में बस मैं और मेरा दो ही सूझता, इसके अलावा कोई नहीं सूझता। चाहे ज्ञानी हो, चाहे साधु हो, संत हो, वैरागी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थी हो, किसी का कारण नहीं। जाग टाम का किसी का कारण, कोई रेणी का नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष। जिसके मैं मेरा बहुत ज्यादा है, तो महाराज फरमाते हैं, कभी कहे कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। जिसके मैं मेरा है वहां ज्ञान नहीं है, मेरा अनबे ज्ञान। और जिसके पास अनबे ज्ञान है तो वो मैं मेरा उसके साथ रहेगा नहीं। यही समझना है, यही आत्मा को जगाना है, यही भ्रमों से अलग होना। मैं मेरा ही भ्रम है मोटा, और उसी से कर्म बनता है। इसलिए इस कर्मों को काटने के लिए भ्रमों का नाश होना जरूरी है। भ्रमों का नाश नहीं होगा, भ्रम है मैं और मेरा। जब तक मैं मेरा जिस बाँचने वाले के मुखारबंद पे है, वो अभी भ्रम में है और कर्म बंधन होंगे। इसलिए वो रटना ज्यादा नहीं कर सकता। रटना करने बैठता है और ये मैं मेरा आड़े आ जाता है, और इसी से कर्म बनते हैं, इसी से पाप पुण्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अनबे वाणी को समझ जाओ, तत्व भेद को, तो परमात्मा में मिलने में कोई देरी नहीं लगी। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते रहे, करनी बिना गिगन दू चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने ना। बिना करनी के मैं गिगन मंडल में चढ़ा, ऐसा मेरे अनबे ज्ञान में पराक्रम है, ऐसा सृजनहार में पराक्रम है। परंतु कोई मुद्रा कूची आसन साजने की जरूरत ही नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, काम छोड़ने की भी जरूरत, बस प्रेम प्रीति पीड़ चाहिए, तरीका चाहिए, बस तब परमात्मा की प्राप्ति होने देर नहीं लगी। राम राम बोलो, राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारू, सबने राम 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 राम।